everyone. Welcome to digital platform of Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबको पता है यूपीएससी 2024 का पेपर आने वाला है और सीसैट टफ होता जा रहा है। लास्ट ईयर सीसैट बहुत ज्यादा टफ था, काफी बच्चों का जीएस क्लियर हो गया पर सीसैट में रह गए। हाँ जी, इस बार हमने सीसैट की सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया ताकि आपके पेपर तक आपकी तैयारी हो जाए। तो आपने वीक में तीनों दिन, ठीक है जी, वीक में तीनों दिन आपकी सीरीज आएगी जिसमें एक लेक्चर होगा रीजनिंग का, एक होगा मैथ्स का और एक लेक्चर होगा इंग्लिश का। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ जी, इस सीरीज में हम आपको क्या करवाएंगे, जैसे कि मैं रीजनिंग की ट्यूटर हूँ, आप सबको पता है। हाँ जी, मैं क्या करवाने वाली हूँ, आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट करवाऊंगी कैलेंडर का, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर मैंने चेक किया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, फिर आपको वही क्वेश्चंस जो पेपर में आए हैं वो करेंगे, प्लस 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ठीक है जी, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर वैसा क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारी सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज हम चलते हैं कैलेंडर के इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है जी, तो कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो बार बार पेपर में आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपको एक डेट दे देगा, आपको उससे डे निकालना है। ठीक है जी, कोई भी डेट दे दी, जैसे कि मुझे पता है कि आज क्या है 13 दिसंबर। ठीक है जी, तो 13 दिसंबर को क्या डेट है, डे हमें पता है वेडनेसडे है। तो ऐसे ही आपको कोई भी डेट दे देगा, आपको बोला जाएगा कि डे निकालो। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा पूछा गया पेपर में। अब ये देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्या पूछा गया है, 10 अक्टूबर 2027 में क्या डे होगा। अब जैसे कि करंट 2023 चल रहा है तो हम देख लेते हैं, पर 2027 का अगर हमारे पास फोन होगा तो हम फटाफट आंसर दे लेंगे। पर अब इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है वो सिखाऊंगी मैं। ठीक है जी, अब ऐसे ही देखिए 2022 में भी आपके पास इसी जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या पूछा गया कि जून 2099 में संडे कब आएगा। ठीक है जी, मतलब कौन सी डेट को आएगा। आपके पास डेट दे दी कि 4 जून को आएगा, 5 जून को आएगा, 6 जून को आएगा, 7 जून को आएगा। अब दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। तो आपके पेपर में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो ध्यान से देखिए कि कैसे करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए आज हम एक एग्जांपल लेके पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, जब मेरे पास एक डेट है, ठीक है जी, डे निकालना है, तो वी हैव 2 मेथड्स। पहला मेथड जो बहुत कॉमन है और सबको बहुत इजीली समझ आ जाता है और बच्चा ज्यादा उसी की प्रैक्टिस करता है, तो पहला उसी से करवा रही हूँ, ध्यान से सीखिएगा। उसी मेथड की हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि वो बहुत इजी मेथड है। अगर आपको कोड्स याद है तो आपको कोई भी डेट दे दे आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज की एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि टुडे इज 13 दिसंबर, तो आज 13 दिसंबर 2023 है और डे क्या है जी, डे भी आप सबको पता है कि आज क्या है जी, वेडनेसडे। तो चलिए इस एग्जांपल से आप चेक करेंगे क्या आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें आपको क्या करना होता है, इस मेथड में आपको कोड्स को याद करना है, तो वो कोड्स को याद करना है। क्लियर जी, तो मैं कुछ कोड्स लिखने वाली हूँ, आप उसको याद कर लीजिए जैसे मैंने याद कर लिया जी। हाँ जी, कोड क्या है जी, 1440 2503 6146 3165। तो आपको ये कोड्स याद कर लेने हैं। ठीक है जी, तो इन कोड्स को याद कर लीजिएगा, बहुत इजीली आप कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इट मींस जनवरी का कोड है 1, फरवरी का कोड है 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0। तो आपने सिर्फ ऊपर वाले कोड्स याद करने हैं, नीचे वाले तो आप बिल्कुल आप लिख लेंगे अपने आप। हाँ जी, आगे क्या लिख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सो इट्स मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो मंथ्स कंप्लीट हो गए, तो अब ये जो 3165 है ये किसके कोड है, ये कोड है आपके सेंचुरी के। ठीक है जी, तो ये आपके किसके कोड है, सेंचुरी के। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 18, 19, 20, 21। ठीक है जी, तो 18, 19, 20, 21 ये लिखना है जी। तो ये आपको नीचे वाला याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ऊपर वाला याद करना। अगर आपने इसको याद कर लिया, आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेंगे। तो चलिए अब हमारे पास डेट दी हुई है, अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा वेडनेसडे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए, जब आपके पास डेट, ईयर सब दिया हुआ है तो आपको सिर्फ 5 चीजें फाइंड करनी है, 5 चीजें। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, डेट, तो डेट कितनी दी हुई है जी, 13।
डेट अपने पास कितनी दी हुई है 13, तो डेट है मेरे पास 13। नेक्स्ट मेरे पास क्या है मंथ, नेक्स्ट मेरे पास क्या है मंथ। अब देखिए मंथ दिया हुआ है दिसंबर, तो दिसंबर का मैंने ऊपर से कोड लिखना है क्योंकि मैंने कोड सभी याद करे हैं और मेरे पास कोड्स किसके हैं सेंचुरी के एंड मंथ के, तो मैंने कोड्स इसीलिए याद करे हैं। दिसंबर का कोड क्या है जी 6, तो दिसंबर का कोड आ गया 6। नेक्स्ट मेरे पास देखिए क्या आ गई सेंचुरी, ठीक है जी सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2023, ठीक है जी, तो ये आपके पास सेंचुरी होती है 20, तो ये 20 सेंचुरी नहीं होती है 21st सेंचुरी होती है, ठीक है जी। बोला क्या जाता है 21वीं सेंचुरी, लिखा 2023 है पर बोला क्या जाता है ये कौन सी सेंचुरी चल रही है 21st सेंचुरी, तो 21st का कोड लेना है। तो 21st का कोड यहाँ पर क्या है जी 5। अगर यहाँ होता 1923 यानी कि 1923, तो आपने कोड किसका लेना था 20वीं सेंचुरी का, तो 20 का कोड लेना है। तो आपने हमेशा ये जो पहले 2 डिजिट है उसमें +1 करके फिर कोड लेना है, ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको देखना है ईयर, हाँ जी ईयर क्या है जी 23, लास्ट के 2 डिजिट्स इस 23। लास्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है जी लीप ईयर, तो लीप ईयर कितने हैं जी ये निकालने हैं। अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, जो लीप ईयर होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है जी। लीप ईयर क्या होता है 4 से डिविजिबल होता है, तो मुझे 2000 से लेके 2023 तक कितने लीप ईयर आए होंगे वो बता, 2001 से लेके 2023 तक। अगर मैं प्रैक्टिकली करूं तो मुझे पता है 2004 लीप ईयर आया होगा, देन 8, देन 2012, ठीक है जी, देन 2016, देन 2020, सो वी हैव 5 लीप ईयर्स, ठीक है जी, वी हैव 5 लीप ईयर्स। अब अगर आपके पास यहाँ 2098 होता, ठीक है जी, तो बहुत मुश्किल हो जाता करना। तो आपको कैसे सीखना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट्स को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। और जब भी आपको लीप ईयर लेना है तो आपको जब 4 से डिवाइड करोगे आपको क्या लेना है जी क्वोशंट, तो क्वोशंट लेना है आपने। तो 23 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 5 20, ठीक है जी, 4 5 20। मैंने रिमाइंडर नहीं लेना, क्या लेना है जी क्वोशंट। तो मेरे पास कितने लीप ईयर्स आ गए 5 लीप ईयर्स। अब मुझे क्या करना है इन सबको ऐड करना है, ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ जाएंगे डेज, पर मेरा आंसर अभी भी नहीं आएगा, मुझे क्या निकालना है जी ऑड डेज, ठीक है जी, ऑड डेज निकालना है। तो चलिए इसको मैं ऐड करती हूँ, 13 + 6 19, 19 और 10 ये होगा 29, 29 और 23 आपका बन गया 52, 29 और 23 क्या बन गया 52। ये मेरे पास आ गए 52 डेज, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है 52 को 7 से डिवाइड करना है, तो जब भी मुझे ऑड डेज निकालने हैं तो मुझे 7 से डिवाइड करना है। अब 52 अगर मेरे पास आ जाता है, ये ऑड डेज होते क्या है पहले तो ये समझिए। अब ऑड डेज क्या होते हैं जो आपका वीक नहीं बनाते, ठीक है जी। अब जैसे कि मेरे पास 10 है तो मुझे 10 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 वीक + 3 ऑड डेज, ठीक है जी, 1 वीक + 3 ऑड डेज, मतलब एक तो पूरा वीक बन रहा है, एक वीक पूरा बन रहा है, दैट इज क्वोशंट, और 3 आपका क्या है जी रिमाइंडर। तो जब भी आपने ऑड डेज निकालने हैं तो आपको क्या लेना है रिमाइंडर, ठीक है जी। अब 52 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 49, तो मेरे पास क्या आ गया जी 3, यानी कि 7 वीक्स + 3 ऑड डेज, तो ये ऑड डेज लेने हैं, ठीक है जी। जब आपके पास ऑड डेज निकालना है तो आपको रिमाइंडर लेना है, यानी कि 3rd डे, ठीक है जी। 3 का मतलब क्या है कि 3rd डे ऑफ द वीक। अब जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा वीक, ठीक है जी, हमारा वीक कब से स्टार्ट होता है जी मंडे से। हम कहते हैं ना वीकेंड बीत गया, अब मेरा दोबारा से वीकडेज शुरू हो गए। तो फर्स्ट अगर आपके पास यहाँ 1 आता सो इट्स मंडे, 2 आता तो इट्स ट्यूसडे, 3 आ गया तो क्या आ जाएगा जी वेडनेसडे। तो अब मेरे पास 3 आया तो इट मींस वेडनेसडे, सो मेरा आंसर बिल्कुल सही है, इट्स वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है और मेरा आंसर भी क्या है जी वेडनेसडे। जो ऑड डेज होंगे वो हमेशा 7 से कम होंगे, ठीक है जी, हमेशा 7 से कम होंगे। अब जैसे 4 आ गया तो थर्सडे आता, 5 आता तो फ्राइडे आता, 6 होता तो सैटरडे, और 0 आता तो क्या आता जी संडे। 0 के लिए क्या आता संडे। क्लियर जी, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम क्वेश्चंस करेंगे अपने वाले, देन हम चलेंगे पेपर वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है जी। हाँ जी, अगेन आपके पास एक डेट दे दी
और आपको पूछ रहा है क्या दिन है। अब 2023 था तो मुझे पता था, अब ये 2006 है। अगर मेरे हाथ में फोन होता, पेपर में फोन होता, तो मैं फटाफट फाइंड आउट कर लेती कि क्या दिन है। पर मेरे पास पेपर में फोन अलाउड नहीं है, तो मुझे क्या करना है जी, कोड याद करके जाना है। बार बार बता रही हूँ, यू हैव टू लर्न द कोड। तो कोड याद करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट कोड को लिखते हैं यहां पर। तो अब मैंने ये कोड लिख दिया। अब हमें पता है कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या आ गया जी, सेंचुरी। तो ये आपके पास सेंचुरी आ गई। तो चलिए अब कोड निकालते हैं। मेरे पास क्या निकाला है, सिर्फ 5 चीजें। मुझे 5 चीजें निकालनी है और लाइन वाइज निकालनी है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले डेट, वी हैव 28, ठीक है जी। डेट कितनी है, 28। मंथ, हाँ जी, मंथ कौन सा है जी, मई का। तो मई का देखिए आपके पास कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का क्या है जी, 2। फिर मेरे पास क्या है जी, सेंचुरी, हाँ जी 2000, ठीक है जी। 20 लिखा हुआ है, तो किसका कोड लेना है जी, 21st का। तो 21st का कोड क्या है जी, 5। नेक्स्ट 2 चीजें निकालनी है। तो नेक्स्ट 2 चीजें क्या है जी, ईयर। ईयर क्या है जी, 6। लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं, तो ईयर में क्या लेंगे जी, 6। नेक्स्ट मुझे क्या लेना है जी, लीप ईयर। अब देखिए मेरे पास बहुत ही इजी हो जाएगा लीप ईयर निकालना। क्यों, क्योंकि 2001 से लेके 2006 तक सिर्फ एक ही लीप ईयर आया होगा, दैट इज 2004, ठीक है जी। 2004 लीप ईयर होगा क्योंकि वो 4 से पूरा डिविजिबल है, ठीक है जी। तो मेरे पास लीप ईयर कितना है, 1। अगर नहीं याद तो हमने क्या करना है, लास्ट के डिजिट्स को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 1 4। तो क्या लेते हैं लीप ईयर लेते हुए, क्वोशिएंट लेते हैं। तो 1 लीप ईयर है। अब मुझे इन सबको ऐड करना है, देन डिवाइड बाय 7। अब और ध्यान से देखिए, अब इन सबको ऐड करके भी तो 7 से डिवाइड करना है। तो या मैं इसको यहीं पे 7 बना के काट दूं तो भी तो आंसर आ जाएगा। ये देखो, अगर 6 और +6 + 1 करती हूँ तो 7 आता है, और ये 7 तो पूरा 7 का डिविजिबल है, तो ये कट गया। अब ऐसे ही देखो 5 + 2 करते हैं तो 7 आ गया, तो ये भी 7 का डिविजिबल है, ये भी कट गया। अब 28 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 28 भी पूरा 7 का डिविजिबल है, ठीक है जी। 28 भी क्या है, 7 का पूरा डिविजिबल। तो पूरा 7 का डिविजिबल है, ठीक है जी। अब कुछ बच्चे लगते हैं कि 4 नहीं लेना, नहीं, ये पूरा 7 का डिविजिबल बन गया। तो मुझे क्या लेना होता है, रिमाइंडर लेना होता है, रिमाइंडर। अब यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आएगा ही नहीं, तो मेरे पास क्या आ गया जी, 0। तो ये 0 आ गया। क्लियर, एक बार मैं दोबारा ऐड करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए 28 + 2 किया 30, 30 + 5 किया 35, 35 में 7 ऐड किया 42। अब ये 42 आ गया, मुझे इसको 7 से डिवाइड करना है। तो जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगी, मेरे पास एग्जैक्टली क्या आ जाएंगे, 6 वीक्स। रिमाइंडर तो आया ही नहीं, रिमाइंडर तो आया ही नहीं, ठीक है जी। पूरा 7 का डिविजिबल हो गया। ये देखो 7 6 42, रिमाइंडर तो आया ही नहीं। तो मुझे जब भी ऑड डेज निकालना है तो रिमाइंडर मेरा क्या होना चाहिए, <7। तो <7 आ गया, 0 आ गया। तो 0 मैंने अभी आपको बताया क्या होता है जी, संडे। ये देखिए, अगर आपके पास रिमाइंडर 1 आता है तो क्या होगा, मंडे। 2 आता है तो ट्यूसडे, 3 आता है तो वेडनेसडे, 4 आता है तो थर्सडे, 5 आता है तो फ्राइडे, 6 इज सैटरडे एंड 0 फॉर संडे। इट मीन्स 28 मई 2006 को क्या है जी, संडे, छुट्टी का दिन। तो मेरा आंसर क्या आएगा जी इसका, संडे। चलिए जी, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास किस तरह से आ सकता है। ऑन विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2012 विल अ संडे कम। वो कह रहा है अप्रैल 2012 में संडे कब आएगा। अब मुझे पता है जो संडे होगा वो हर वीक आएगा, ठीक है जी। संडे जो होगा वो कब होगा, हर वीक आएगा। अगर मैं यहाँ चेक करूं, ऑप्शंस जो है 5 + 7 12, 12 + 7 19, 19 + 7 26, मतलब 7 का डिफरेंस है। मतलब अगर ये संडे है तो फिर संडे, फिर संडे, फिर संडे। ऐसे ही यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है। तो आपकी कोई भी इन चारों में से एक ऑप्शन होगी, पर कौन सी। अब बच्चा कहेगा कि मैम इसको कैसे निकालें, इसमें तो मुझे डेट ही नहीं दी, मुझे तो पूरा मंथ दे दिया, ईयर दे दिया, पर डेट नहीं दी। अब बच्चे वही कॉन्सेप्ट लगना है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, कोई भी डेट साइमल्टेनियसली उठाकर देख लो, ठीक है जी। कोई भी डेट चेक कर लो। जैसे कि मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट में 5 है, तो मैं 5 अप्रैल 2012 को चेक करूंगी कि इस दिन क्या आ रहा है। अगर इस दिन संडे आ रहा है तो मेरा यही आंसर है। पर अगर इस दिन ट्यूसडे आ रहा है तो मुझे पता है कि संडे कब आया होगा, 2 दिन पहले। अगर इस दिन ट्यूसडे है तो मुझे पता है कि संडे कब आया होगा, 2 दिन पहले।
तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 तारीख हो जाएगा। अगर 5 तारीख को फ्राइडे आ रहा है तो संडे मुझे पता है कब आएगा, 2 दिन बाद, क्योंकि अगर फ्राइडे है तो संडे कब आएगा, 2 दिन बाद, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 तारीख। तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन चेक करनी है, फिर आप अपने आप निकाल लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, 5 अप्रैल 2012। हाँ जी, 5 अप्रैल 2012, ठीक है जी। तो फटाफट क्वेश्चन को देखते ही फटाफट क्या करना है जी, कोड्स को लिख रहे हैं। तो चलिए कोड्स लिखते हैं। क्या थे कोड्स, 1440, 2503, 6146, देन 3165। हाँ जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिस इज आवर सेंचुरी, 18, 19, 20, 21। क्लियर जी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द 5 थिंग्स। सो फर्स्ट इज डेट, डेट इज 5th, डेट इज 5th। मंथ इज अप्रैल, तो अप्रैल का कोड क्या है जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सो अप्रैल कोड इज 0, तो अप्रैल का कोड क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है जी, सेंचुरी, सेंचुरी इज 20, अगेन सेंचुरी, तो 20 है तो कोड किसका लेना है जी, 21 का। कोड किसका लेना है जी, 21 का। तो 21 का कोड क्या आ जाएगा जी, 5। नेक्स्ट आपको देखना है जी ईयर। हाँ जी, ईयर क्या है जी, 12। ईयर क्या है जी, 12, तो ईयर क्या आ गया आपके पास, 12 आ गया। देन आपको क्या देखना है जी, लीप ईयर। अब लीप ईयर कितने आए होंगे, ठीक है जी। अब लीप ईयर, अब देखिए मुझे साफ पता है 2001 से लेकर 2012 तक सिर्फ 3 लीप ईयर आए, 2004, 2008, देन 2012, ठीक है जी। 3 लीप ईयर आए, तो इसमें लीप ईयर कितने आ गए, 3, ठीक है जी। बाकी अगर किसी को नहीं याद रहते तो आपने क्या करना है, 12 को किससे डिवाइड करना है जी, 4 से, और लेना है क्वोशंट, 4 3 12, ठीक है जी, 4 3 12, तो बिल्कुल सही आ गया। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर डेट, अगर ये आपकी जो डेट है वो आपकी फरवरी से पहले की है, सॉरी मार्च से पहले की है, अगर यहां पर आपके पास आ गया 26 फरवरी 2012, तो यहां पर लीप ईयर आपके पास 2 आएंगे, ठीक है जी। क्यों आएंगे, क्योंकि जो आपका लीप ईयर का इफेक्ट है वो मार्च में शुरू होगा, 1 मार्च से। क्यों, क्योंकि आपके पास ये 2012 लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, तो 29 फरवरी 2012 के बाद की डेट है, तो आपका लीप ईयर का इफेक्ट होगा, ठीक है जी। तो आपके पास ये लीप ईयर आएंगे 3। पर अगर आपकी डेट 1 मार्च से पहले की है, 1 मार्च से पहले मतलब जनवरी की है या फरवरी की है और 2012 लिखा है, ठीक है जी, जनवरी है और फरवरी है, 2012 लिखा है, तो आप 2012 को लीप ईयर नहीं कंसीडर करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि उसका इफेक्ट तो पड़ा ही नहीं। उसका इफेक्ट कब पड़ेगा, जब 29 फरवरी क्रॉस कर जाएगी, तो 29 फरवरी क्रॉस कर जाएगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर डेट होती मेरे पास 26 फरवरी 2012, तो मैं यहाँ पर लीप ईयर कितने लेती, 2 लेती, 3 नहीं लूंगी, ठीक है जी। समझ आ रहा है सबको, यहाँ पर 3 कब लेना है, जब आपकी यहाँ पे लीप ईयर वाला मंथ है, लीप ईयर वाला साल है, सॉरी लीप ईयर वाला साल है, और जो आपका डेट और मंथ है ये कब की है, आफ्टर 1 मार्च, ठीक है जी, 1 मार्च के बाद की है, क्योंकि लीप ईयर का इफेक्ट पड़ चुका है और 2012 को हम लीप ईयर कंसीडर करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। तो अब आपके पास ये चीज आ गई। अब आपने क्या करना है जी, इन सबको ऐड करना है, देन डिवाइड बाय 7। तो चलिए करते हैं, 5 + 5 10, 10 + 12 22, 22 + 3 25। अब 25 को क्या करना है, 7 से डिवाइड, और क्या लेना है जी, रिमाइंडर। तो 7 3 21, तो 7 3 21 मतलब 4th डे ऑफ द वीक, ठीक है जी, चौथा दिन है हफ्ते का। तो चौथा दिन, सॉरी, तो ये चौथा दिन यानी कि मंडे पहला दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 5 तारीख को थर्सडे है। अब मैंने 5th अप्रैल को चेक किया था, तो 5th अप्रैल को थर्सडे है। तो अब देखिए संडे कब आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन बाद। तो ये 5 है, 6 7 8 तारीख को संडे आएगा, तो 8th को संडे। तो अब ऑप्शन में देखिए 8th कहां पर है, ये रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, बी ऑप्शन, ठीक है जी। क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो चलिए अब चलते हैं जो आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो ये आपका 2021 का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आपको डेट, मंथ और क्या दे दिया, ईयर, और पूछ रहा है कि बताइए इस दिन क्या दिन है। तो चलिए आपने क्या करना है, फटाफट कोड्स लिखने हैं। क्या करना है जी, कोड्स लिखने हैं। तो 1440, 2503, 6146, 3165।
अब कोड लिख लिए, अब साथ में जनवरी फरवरी, देन आपको 5 चीजें निकालनी है, ठीक है जी। ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है कि बताएं, ठीक है जी, कौन सा डे है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले डेट, हाँ जी, डेट क्या है जी 10, डेट क्या है जी 10, मंथ क्या है जी अक्टूबर। अब अक्टूबर का कोड देखिए आपके पास ये वाला है 1, ठीक है जी, अक्टूबर का कोड आ गया 1। फिर आपके पास क्या है सेंचुरी, तो सेंचुरी देखिए आपके पास सेंचुरी का कोड ये 20 लिखा है, तो आपको किसका कोड लेना है 21 का, दैट इज 5। सेंचुरी 20, तो कोड किसका लेना है 21 का, दैट इज 5। नेक्स्ट आपको क्या करना है जी लीप ईयर, तो लीप ईयर और ईयर, ठीक है जी, लीप ईयर और ईयर। ईयर कितना है अपने पास 27, ईयर कितना है जी 27, तो ईयर आ गया 27, लीप ईयर। अब 2001 से लेके 2027 तक लीप ईयर निकालने हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने दूसरा तरीका बताया क्या करना है जी, 27 को क्या करना है 4 से डिवाइड, तो 4 6 24, तो 6 लीप ईयर्स, ठीक है जी। कितने लीप ईयर्स आ गए 6 लीप ईयर्स। अब इन सबको ऐड करें और 7 से डिवाइड कर दें, ठीक है जी, या क्या करें यहीं पे 7 बनाकर काट दें। अब जैसे कि ये 5 और 6 और 1 7 बन गया, ठीक है जी, 6 और 1 7 बन गया। अगर मैं ये 7 से काटूंगी तो मेरे पास ये 6 आ जाएगा, 7 से मैंने काटा तो 6 रिमाइंडर आ गया, तो 6 रिमाइंडर आ गया। अब इसको 7 से काटूंगी तो कितना रिमाइंडर आ गया 3 आ गया, ठीक है जी। 7 से काटा तो 3 रिमाइंडर आ गया। अगर मैं इसको काटूं 5 और 3 8, तो इसमें 1 रिमाइंडर आ गया, 5 और 3 8, तो 1 रिमाइंडर आ गया। अब ये 1 और 6 को काट दूंगी तो 7, यानी कि 0 ऑड डे। 0 ऑड डे मतलब इस दिन क्या आएगा संडे। तो देखिए अपने पास ऑप्शन में है भी है संडे, तो क्या आंसर आ गया जी संडे। या इसको ऐड करके डिवाइड बाय 7 कर लीजिए, जैसे आप सबको इजी लगे। हाँ जी, 10 + 1 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, 22 + 27 49। तो जब ये 49 आ गया तो आप सबको पता है कि 49 तो 7 का डिविजिबल है ही है, 7 7 49, 7 की स्क्वायर होता है ये, ठीक है जी। तो ये तो पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो 0 ऑड डे, तो 0 ऑड डे आ गया तो मतलब संडे, तो 0 ऑड डे मीन संडे। चलिए जी, इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है। अब क्या पूछ रहा है वो कह रहा है जून 2099 में संडे कब आएगा, ठीक है जी। अभी तक 2 आंसर्स मेरे संडे आ चुके हैं, अब ये खुद संडे का क्वेश्चन आ गया। वो कह रहा है जून 2099 में संडे कब आएगा। अब मैंने आपको फिर से वही बताया कि आपको कोई भी ऑप्शन चेक कर लेनी है, तो मैंने 4 जून चेक करी। 4 जून को मैं चेक करूंगी क्या दिन पड़ता है, ठीक है जी। तो 4 जून 2099 चेक करी, कोड लिखे 1440 2503 6146 3165, ठीक है जी। जैसे मैंने रटे हुए हैं ना, आप भी इसको रट लीजिएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आ गई आपके पास सेंचुरी, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गई सेंचुरी। तो चलिए सबसे पहले डेट देखिए मेरे पास कितनी है 4। मंथ मेरे पास क्या है जून, तो जून का कोड देखिए अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या आ गया 5। नेक्स्ट मेरे पास सेंचुरी, तो सेंचुरी 20, तो 20 का कोड क्या आएगा, 20 का नहीं लेना 21 का लेना है, ठीक है जी। ये लिखा 20 है पर लेनी कौन सी है 21वीं, तो क्या आ जाएगा 5। देन मेरे पास ईयर, ईयर कौन सा आ गया जी 99। देन लीप ईयर, अब देखिए 2001 से लेके 2099 तक लीप ईयर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। आपने क्या करना है जी 4 से डिवाइड करना है। 4 2 8, या 19, 4 4 16, तो कितने लीप ईयर्स आए होंगे 24 लीप ईयर्स, ठीक है जी। कितने लीप ईयर्स आए होंगे 24, तो ये आ गए 24, ठीक है जी। अब इसको ऐड करो देन डिवाइड बाय 7, ठीक है जी। ऐड किया देन डिवाइड बाय 7, तो अगर मैं ये देखूं 5 + 5 10, 10 और 4 हो गए 14, 14 और 24 हो गए 38, ठीक है जी 38। 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 और 24 हो गए 38 और 99। अब 38 और 99 को ऐड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, यहीं पे 7 से डिवाइड करो। अगर मैं 38 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है जी 3, क्योंकि 7 5 = 35, सो 3 इज द रिमाइंडर। अब 99 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है जी 7 1 = 7, ये आ गया 29, 7 4 = 28, तो ये आपके पास आ गया 1 रिमाइंडर। तो ये 3 आ गया, उसमें 1 रिमाइंडर आ गया, यानी कि चौथा दिन।
तो चौथा दिन क्या होता है जी? थर्सडे। सो इट्स थर्सडे। तो 4 जून को थर्सडे है, पर मुझे क्या पूछा था कि संडे कब आएगा। तो अगर 4 जून को थर्सडे है तो 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे, 7 जून को संडे होगा। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 7 जून। क्लियर? सबको समझ आ गया होगा। होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके लिख भी सकते हैं और वीडियो को दोबारा देख भी सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।